गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सरकार ने कानूनी फेरबदलाव करके एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया रूल लाया था। नए रूल के मुताबिक भारत के साथ जितने भी देश लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं उनकी एफडीआई आने से पहले भारतीय सरकार का अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा, यानी जांच करने के बाद ही उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्लियरेंस दी जाएगी। भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समेत कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मेंबर है, इसलिए भारतीय सरकार अकेले चाइना के खिलाफ ऐसा कोई रूल नहीं ला सकती थी। इसलिए लूपहोल निकालते हुए चाइना से आने वाली एफडीआई के ऊपर रोक लगाने के लिए भारत ने अपने साथ लगने वाले सभी पड़ोसी देशों को इसमें शामिल कर दिया। गलवान घाटी की घटना से पहले भारत में चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट काफी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन भारत सरकार के इस कदम के बाद सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट एकदम से रुक गई थी। हालांकि आज भी इंडस्ट्री के कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज एफडीआई के ऊपर रोक लगाकर भारतीय सरकार खुद अपने देश के स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और पोटेंशियल यूनिकॉर्न्स के रास्ते में बाधा डाल रही है। हालांकि ये काफी लंबी डिबेट का विषय है, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगाने से पहले साल 2019 की बात करें तो उस साल भारत में कुल $74 बिलियन की एफडीआई आई थी, जबकि साल 2020 में $81 बिलियन और उसी के अगले साल 2021 में $83 बिलियन की एफडीआई आई थी। कहने का मतलब है कि चाइनीज एफडीआई के ऊपर रोक लगाने के बाद भी टोटल एफडीआई फिगर नीचे नहीं गिरा, बल्कि ये बढ़ते ही जा रहा है। इसके अलावा साल 2019 में भारत में कुल 7 यूनिकॉर्न्स खड़े हुए, 2020 में 11, जबकि चाइना के ऊपर बैन लगाने के अगले साल 2021 में 44 यूनिकॉर्न्स खड़े हुए थे, जिनको विदेशों से कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई। हाँ, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है कि अगर चाइना से आने वाली एफडीआई के ऊपर रोक ना होती तो फिर ये आंकड़े कुछ और ज्यादा हो सकते थे। लेकिन देश का स्वाभिमान भी तो कोई चीज होती है। सामने से चाइना गलवान घाटी की घटना में शामिल अपने मिलिट्री ऑफिसर को विंटर ओलंपिक्स में टॉर्च बेयरर बनाने का काम करे और हम चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई ना करें, यहाँ तक तो चलो ठीक था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि एफडीआई के रूल्स चेंज करने के बाद चाइना से एफडीआई की जितने भी रिक्वेस्ट आई थी, भारतीय सरकार ने वो सारी की सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं की थी, बल्कि उसमें से कुछ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, यानी कुछ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने चाइनीज एंटिटीज के 80 एफडीआई प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया है, यानी भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना के 80 प्रपोजल्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफडीआई रूल्स चेंज करने के बाद चाइना से कुल 382 प्रपोजल्स आए थे, जिनको 1 बाय 1 केस बाय केस चेक किया गया और जून 29 तक 382 में से मात्र 80 प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया, यानी बाकी के चाइना के 302 प्रपोजल्स भारतीय सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। सोर्सेस का कहना है कि भारतीय सरकार अप्रूवल देने में कई महीनों का समय ले रही है। हर एक प्रपोजल की जांच पड़ताल हो रही है और कुछ केसेस में एक साल के बाद भी अप्रूवल मिल रहा है, जबकि कई प्रपोजल्स सीधा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तेज अप्रूवल उन चाइनीज प्रपोजल्स को दिया जा रहा है जो भारत में आकर यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसे प्रपोजल्स को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है जिनमें इन्वेस्टमेंट करने पर चाइनीज इन्वेस्टर्स को भारतीय कंपनीज का माइनॉरिटी स्टेक मिले, यानी छोटी हिस्सेदारी मिले और कंट्रोल भारतीय पार्टनर्स के पास ही हो। ऐसा नहीं हो कि मेजॉरिटी स्टेक परचेज करके चाइनीज इन्वेस्टर्स या चाइनीज एंटिटीज भारतीय कंपनीज को कंट्रोल ही करने लग जाएं। इसके अलावा ऐसे सेक्टर्स में एफडीआई प्रपोजल्स भारतीय सरकार तेजी से दे रही है जिन सेक्टर्स में भारत में कम निवेश आ रहा है। इसके अलावा चाइनीज इन्वेस्टर्स और चाइनीज एंटिटीज की प्रोफाइल और बैकग्राउंड को भी अच्छे से चेक किया जा रहा है, और जिस केस में कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर्स चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग गवर्नमेंट के क्लोज पाए जाते हैं, उनका प्रपोजल सीधा से रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं चाइना और हांगकांग के पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। ऐसी कंपनीज को ज्यादा तेजी से अप्रूवल दिया जा रहा है जो भारत में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी, जबकि ऐसे चाइनीज इन्वेस्टर्स जो भारत में आकर अपने डिजिटल एसेट्स खड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस, गेम्स वगैरह, ऐसे प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना को लेकर मोदी सरकार की स्ट्रेटेजी सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।